हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आई होप कि ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड गियरिंग अप फॉर द फेस्टिव सीजन। इस वीडियो बनाने के पीछे मेरे दो मकसद है। पहली बात तो ये कि मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपके लव एंड सपोर्ट के कारण मेरे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स आ गए। और दूसरा ये कि मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में कि मेरा आगे का प्लान क्या है इस यूट्यूब चैनल को लेके। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में और मेरे आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है इस चैनल को लेके। तो सबसे पहली बात तो ये कि 1000 सब्सक्राइबर्स रीच करने के लिए मेरे को करीबन 74 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालने पड़े और 100 शॉर्ट्स के आसपास डालने पड़े, विच इज़ अ लॉट ऑफ वीडियोस, क्योंकि काफ़ी सारे क्रिएटर्स 6 से 7 वीडियोस में ही 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन रीच कर लेते हैं। लेकिन मेरे केस में मेरे को करीबन 5 to 6 months टाइम लगा एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ वीडियोस टू बी एबल टू अचीव दिस माइलस्टोन। इवन दो द टाइम आई टुक टू रीच दिस माइलस्टोन वाज अ बिट लॉन्गर, आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स एंड पॉजिटिव फीडबैक रहता है मेरी वीडियोस को लेके, उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है और इसके कारण मैं और कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म में, क्योंकि मेरे को धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरा कंटेंट थोड़ा पसंद तो आ रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि और एफर्ट डाल के और डीप रिसर्च करके आपके सामने और बेहतर कंटेंट लेके आ सकूं। मैं वीडियोस बनाते बनाते करीबन 6 मंथ हो गए और कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव भी नहीं था, लेकिन जब भी मैं आपके कमेंट्स नीचे पढ़ता हूँ, आपके मोटिवेशनल एंड पॉजिटिव वर्ड्स जब मैं पढ़ता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरे को लगता है कि इवन दो आई एम नॉट मेकिंग एनी फाइनेंशियल गेन आउट ऑफ दिस, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ एंड आई रियली वांट टू कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड विद दिस वर्क। तो अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जब मैं MBA से ग्रेजुएट होकर निकला 2020 में और मैं अपना जॉब चालू करने लगा, तो उस टाइम पे कोविड चल रहा था। जब मैंने अपनी नौकरी चालू की तो फर्स्ट वेव चल रहा था कोविड का। उस समय मैंने देखा कि बहुत सारे नए नए क्रिएटर्स आए इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, एंड दे स्टार्टेड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट। एंड क्योंकि लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिल गया था और लोगों को घर में फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया था, तो दे हैड दैट एक्स्ट्रा टाइम इन विच दे कुड गो एंड वॉच दीज वीडियोस। तो उन क्रिएटर्स के जो वीडियोस थे वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए थे। तो ऐसे में मेरे को भी लगता था कि मेरे को भी कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए, क्योंकि हाँ 27-28 का मैं उस टाइम पे हो गया था और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो था ही मेरे पास इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ MBA, अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी की हुई थी। तो मैं भी चाह रहा था कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन अंदर से फिर भी मेरे अंदर एक थोड़ी सी हिचकिचाहट थी कि अगर मैं वीडियोस डालूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, क्या मेरे वीडियोस को आप पसंद करेंगे, क्या पता अगर मेरे वीडियोस फ्लॉप हो गए। बहुत सारा सेल्फ डाउट भी था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं जाऊँ और अपना एक इंस्टाग्राम पेज बनाया था मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो 2021 में मैंने अपना एक इंस्टाग्राम पेज बनाया था जिसमें मैंने पर्सनल फाइनेंस का कंटेंट बनाना चालू किया था। एंड ओवर कोर्स ऑफ 5 to 6 months आई गेन अराउंड 90 to 95,000 सब्सक्राइबर्स बाय पोस्टिंग कंसिस्टेंटली। तो उस 6 to 7 months के दौरान मैंने करीबन 150-160 वीडियोस डाले थे इंस्टाग्राम में और बहुत सारे लोगों का उस दौरान पे बहुत प्यार भी मिला था मेरे को और बहुत सपोर्ट भी मिला था। लेकिन मैं इंस्टाग्राम को अपने जॉब के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा था। डेली वीडियो पोस्ट करने का प्रेशर काफ़ी हाई रहता था। पहले स्क्रिप्ट बनाओ, फिर वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर एडिट करो, फिर कंटेंट शेड्यूल करो, फिर उस कंटेंट का टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करो, हैशटैग्स बनाओ। तो इट वाज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और जॉब के साथ साथ इंस्टाग्राम में वीडियोस डाल के मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को काफ़ी बर्न आउट हो गया था, बिकॉज आई डू हैव टू ट्रैवल अ लॉट इन माई जॉब एंड वीडियोज़ भी मेरे को बनाने पड़ते थे डेली बेसिस में। तो एक थोड़ा सा बर्न आउट हो जाता, क्योंकि मैं रोज 2 से 3 बजे के आसपास सो रहा था उस टाइम पे एंड सुबह मेरे को 8 बजे उठ के ऑफिस भी जाना होता था। तो इससे मैं काफ़ी फटीग्ड एंड बर्न आउट हो गया था और मेरे को लगा कि मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं हो रही है। आई वाज नॉट एबल टू डू जस्टिस टू बोथ द थिंग्स। तो मैंने एक बड़ा इंपल्सिव सा डिसीजन लिया एंड ऑल ऑफ अ सडन आई स्टॉप्ड मेकिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम। इससे क्या हुआ, मेरी इंस्टाग्राम की रीच हर्ट हो गई। उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस डाले तो इतना उनको व्यूज़ एंड इतना उनमें ट्रैक्शन नहीं आया। तो वो एक गलती थी जो मैंने की और आज तक फिर मैं उस पर्टिकुलर चैनल पे मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। लास्ट मैंने 3 से 4 महीने पहले वो उस इंस्टाग्राम पेज में मैंने पोस्ट किया था, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम की एक चीज़ और मेरे को लगी कि मेरे को बहुत सारा अपना पर्सनल लाइफ की डिटेल्स भी उसमें शेयर करने पड़ते थे। जैसे मेरे को स्टोरीज में रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेट करते रहना पड़ता था, पोस्ट कुछ ना कुछ डालते रहना पड़ता था और रील भी डेली बेसिस में डालते रहना पड़ता था। तो मेरे को लगा कि बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर और डेली बेसिस की कुछ ना कुछ मैं पोस्ट करूँ, कुछ ना कुछ मैं पोस्ट करूँ, और मेरे को लग रहा था कि मैं इस प्रेशर के साथ कोप नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने यूट्यूब चैनल में फिर से वीडियोस बनाने का डिसीजन लिया। तो इनिशियली 2021 में मैंने कुछ 4 से 5 वीडियो डाले थे यूट्यूब चैनल पे अपने, और उसमें कुछ डिसेंट व्यूज़ आ गए थे। 1-2 व्यूज़ में 1000 व्यूज़ के आसपास आ गए थे और करीबन 200 से 300 सब्सक्राइबर्स मेरे गेन हो गए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो मैंने इस बार डिसीजन लिया कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूँ। और अराउंड जून मंथ के आसपास में ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे पे मैंने यूट्यूब में लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना चालू किया। मेरे को ऐसा लगा कि मैं यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा नेचुरली बेटर सूटेड हूँ
और मेरे को लगा कि मैं एक सर्टेन लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी इसमें मेंटेन कर सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब में क्या है, आपको डेली पोस्ट करने का जरूरत नहीं है। आप 2-3 दिन के गैप्स में भी पोस्ट कर सकते हो और यूट्यूब के एल्गोरिदम भी उस पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इंस्टाग्राम में ऐसा प्रेशर आ रहा था कि मेरे को डेली बेसिस में कुछ ना कुछ पोस्ट करना ही है इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, पोस्ट और रील्स। लेकिन यूट्यूब में मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ और मैं अपने पेस के हिसाब से थोड़ा काम कर सकता हूँ, तो इसलिए आई स्टार्टेड पोस्टिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। और जून से लेके अब तक मैंने करीबन 50 वीडियोस पोस्ट कर दिए हैं, और जिसमें आप बहुत सारी वीडियोस में बहुत प्यार भी मिला, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए, तो इट वाज अ रियली हैप्पी मोमेंट फॉर मी। तो आज की डेट में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे अराउंड 1.18K सब्सक्राइबर्स है, 1180, विच इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज नंबर, और ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे मेरे को और मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन मिल रहा है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ और मैं अपनी वीडियोस की क्वालिटी को भी ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम इंप्रूव करूँ। तो इतना प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इस चैनल को लेके आगे प्लान क्या है। क्या मैं इस पर्टिकुलर चैनल में सिर्फ MBA एंड कैट रिलेटेड कंटेंट डालना चाहता हूँ, सिर्फ B स्कूल्स के अराउंड का कंटेंट डालना चाहता हूँ? द आंसर विल बी नो। ये कंटेंट को मैं सिर्फ MBA एंड बिजनेस स्कूल से रेस्ट्रिक्ट करके नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि आई हैव अ लॉट टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एज वेल। और मैं चाहूँगा कि उन एक्सपीरियंसेस को और उस नॉलेज को भी मैं आपके सामने लेके आ सकूँ। तो बेसिकली आई वॉन्ट टू मेक दिस चैनल मल्टी डिमेंशनल, जिसमें मैं बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में बात करना चाहूँगा, दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू योर ओवरऑल ग्रोथ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन सब टॉपिक्स जिसके बारे में मैं बात करूँगा उनके बारे में मैं एकदम 100% एक्सपर्ट हूँ। मेरे एक्सपीरियंस में जो स्किल्स मैं अक्वायर करूंगा और जो नॉलेज, जो पॉइंट्स मेरे को लगेंगे कि आपको बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आपके करियर में आपको हेल्प कर सकते हैं और आपको ओवरऑल एज एन इंडिविजुअल भी डेवलप करने में आपको हेल्प कर सकते हैं, तो मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स के तौर में बताऊँ कि मैं किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ फ्यूचर में, उसमें से एक तो आपका है पहले करियर्स, क्योंकि मैंने BTech और MBA किया है, तो BTech एंड MBA से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाऊंगा इन टर्म्स ऑफ करियर गाइडेंस। करियर्स आफ्टर MBA, क्योंकि मैं MBA सेल्स एंड मार्केटिंग में किया और मैं उस फील्ड में नौकरी कर रहा हूँ अभी, तो उस आइडियाज़ और उस एस्पेक्ट के अराउंड मैं बहुत सारे वीडियोस बनाना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में आना चाहते हो तो आपको थोड़ा आइडिया आ सके कि आपको क्या क्या करना चाहिए। साथ ही साथ मैं MBA के और एस्पेक्ट्स के बारे में रिसर्च भी करूँगा और लोगों को अपने चैनल में बुला सकूँगा, ताकि आप उन टॉपिक्स के बारे में भी जान सको जिस चीज़ में मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन उन स्पेसिफिक गेस्ट की एक्सपर्टीज़ हो। एक और एस्पेक्ट जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है पर्सनल फाइनेंस। मैं अपने इंस्टाग्राम में पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो चीज़ ये सीखता हूँ ऑन डे टू डे बेसिस रिगार्डिंग पर्सनल फाइनेंस, जो बुक्स मैं पढ़ता हूँ, मैं चाहूँगा जो भी नॉलेज मैं एक्वायर कर रहा हूँ मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, ताकि हम और आप म्यूचुअली ग्रो कर सकें। उसके साथ साथ जो बुक्स मैंने पढ़ी है रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी, मैनेजमेंट, लाइफ लेसन्स, पर्सनल फाइनेंस, उन बुक्स के कोर एस्पेक्ट्स एंड कोर लेसन्स को भी मैं आपके सामने लेके आना चाहूँगा। कि हो सकता है कुछ बुक्स मैंने पढ़ी हो, आप नहीं पढ़े हो, और आप फ्यूचर में थोड़ा टाइम के बाद आप वो पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन वो वीडियो देख के आपको वो ऐसी नॉलेज प्राप्त हो जाए जो आपके पास अभी तक नहीं थी। तो ये चीज़ें भी मैं अपने चैनल में कवर करना चाहूँगा। उसके बाद मैं प्रोडक्टिविटी हैक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में बात करना चाहूँगा, कि इन मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स में आपकी और हमारी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। और आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ को लेके और बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल टॉपिक मैं इस चैनल के थ्रू कवर करना चाहता हूँ। तो आई होप आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहेंगे, ताकि आपको मल्टी डायमेंशनल एरियाज के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। एंड आई होप एंड आई विश कि आप मेरे आगे के वीडियोस को भी उतना प्यार दें जितना आप मेरे पुराने वीडियोस को देते आ रहे हैं। And I assure that I will keep coming up with good content in the months to come. Keep watching my videos, keep supporting me, and do hit that subscribe button if you haven't done yet.